आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी सृजन से पाठ 1 संत वाणी, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कबीरदास जी के बारे में। कहा जाता है कि कबीरदास जी का जन्म एक गरीब ब्राह्मणी के विधवा गरीब ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ और लोक लाज की भय से इन्होंने इनका त्याग कर दिया। फिर इनका पालन पोषण एक मुस्लिम परिवार में हुआ। ये हमेशा से ऊंच नीच के खिलाफ थे। ऊंच नीच अर्थात जाति पाति का भेदभाव, क्योंकि इन्होंने देखा समाज में सब लोग एक दूसरे से धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं और साथ ही साथ इन्होंने बहुदेववाद यानी कि ईश्वर के बहुत सारे रूपों का भी विरोध किया। ये हमेशा ईश्वर को निर्गुण रूप में मानते थे। इन्होंने हमेशा कहा आत्मवत् सर्वभूतेषु, यानी कि आप अपने अंदर ही सब कुछ देख सकते हैं और ये मूल्य आपको अपने अंदर ही स्थापित करने पड़ेंगे। ये कवि से भी ज़्यादा सबसे पहले समाज सुधारक माने गए हैं, क्योंकि इन्होंने समाज को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। और साथ ही इनकी जो रचनाएं हैं, इनका संकलन है बीजक में, यानी कि जो इनका संकलन है उसको बीजक कहा जाता है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शब्द, रमेनी। इनको हम लयबद्ध भी कर सकते हैं और आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो प्रारंभ करते हैं पहले पद दोहे से। क्या कहते हैं कबीरदास जी? त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही प्यार, सब प्रभु का मेरा नहीं नीचे किए। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कबीरदास जी के दोहे लयबद्ध भी किए जा सकते हैं। तो एक बार मैं इसको आपको लय के साथ पढ़कर सुनाती हूँ, फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं नीचे किया विचार कबीरा, नीचे किया विचार। अर्थ करने से पहले हम इसके संदर्भ को जान लेते हैं। तो संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन अनिवार्य हिंदी के पाठ प्रथम संत वाणी कबीरदास जी से संत वाणी से लिया गया है, जिसके कवि श्री कबीरदास जी हैं। प्रसंग में हम लिखेंगे कि इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी ने हमें सब कुछ समर्पित करने के लिए कहा है। तो अब सुनिए क्या कह रहे हैं कि हे मनुष्य, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, कि हे मनुष्य, तुझे यदि त्याग करना ही है तो इस प्रकार कर कि जो भी तेरे अंदर की बुराइयां हैं, तेरे अंदर के मोह हैं, धन के प्रति, संतान के प्रति, पुत्र के प्रति, मतलब किसी भी तरह के जो तेरे बंधन हैं, सबको तू एक बार में ही त्याग दे। कबीरदास जी कहना का मतलब है कि लोग त्यागना तो चाहते हैं, यानी कि वो बोलते हैं कि मैं इस चीज़ को त्याग दूंगा, लेकिन उसके प्रति वो उस मोह को नहीं छोड़ पाते। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे बंदे, हे मनुष्य, यदि तुझे त्याग करना ही है तो तू इस प्रकार कर कि सब कुछ जो भी तेरी मोह माया जो भी बंधन है सबको एक बार में ही त्याग दे। और ये कब संभव है? सब प्रभु का मेरा नहीं नीचे किया विचार। नीचे मतलब इस प्रकार कि जब आप इस प्रकार सोचोगे कि जो भी मेरे पास है वो किसका है, वो प्रभु का है, ईश्वर का है, भगवान का है, किसका नहीं है, मेरा नहीं है। यदि आपने इस प्रकार का विचार कर लिया तभी आप सब कुछ एक ही बार में त्याग पाएंगे। क्योंकि मनुष्य क्या सोचता है, अरे ये मेरा है, अरे ये मेरा बेटा है, अरे मैं इसको कैसे त्यागूं। तो आप यदि ये समझ लेंगे कि सब कुछ प्रभु का है और प्रभु ही इसको स्वीकार करेंगे और इसको ही अस्वीकार करेंगे, जब इस प्रकार का विचार आपके मन में आ जाएगा तो आप सभी चीज़ों का एक बार में ही त्याग कर देंगे। अब हम दूसरे दोहे पर आते हैं। सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजे नाही, हंस क्षीर को गहत है नीर सो त्यागे जाही। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि हे मनुष्य, इससे पहले आपको मैं प्रसंग बता दूंगी, संदर्भ वही रहेगा। तो प्रसंग में इसमें आएगा कि मनुष्य को किस प्रकार ज्ञान लेना चाहिए, जिसकी तुलना वो हंस के माध्यम से बता रहे हैं कि हंस पानी को तो छोड़ देता है और दूध को ग्रहण
कर लेता है, इसी प्रकार मनुष्य को अवगुणों को छोड़कर गुणों को स्वीकार करना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, सुनिए गुण की वार्ता औगन लीजिए नाही, कि हे मनुष्य तो गुणों को यानी कि अच्छी बातों को, अच्छे ज्ञान को स्वीकार कर, ग्रहण कर, औगुण लीजिए नहीं, औगुण अर्थात अवगुण यानी कि बुरे गुण, बुरे गुणों को कभी भी स्वीकार मत कर। और ऐसा तो किस प्रकार कर, हंस क्षीर को गहत है नीर सो त्यागे जाही, कि जिस प्रकार हंस दूध में से दूध को तो ग्रहण कर लेता है और पानी को त्याग देता है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य तो गुण को उसी प्रकार स्वीकार कर कि उसमें से अवगुण को छोड़ दे, जैसे एक हंस दूध को तो ग्रहण करता है किंतु पानी को त्याग देता है। अब हम बढ़ते हैं तृतीय दोहे की तरफ। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव। इसमें प्रसंग में लिखेंगे कि इसमें कबीरदास जी मनुष्य को सुखी होने का एकमात्र साधन क्या बता रहे हैं, अभिमान को त्यागना। छोड़े जब अभिमान को, कि हे मनुष्य जब तो अपने अभिमान को, अपने घमंड को, अपने गर्व को त्याग देगा, सुखी भया सब जीव, उसी समय जैसे सब जीव जो भी मनुष्य अभिमान को छोड़ देता है सुखी हो जाता है, उसी प्रकार तू भी सुखी हो जाएगा। भावे कोई कछु कहे मेरे ही ये निज पीव। और जब ऐसा कर लेगा, कैसा, अपने अभिमान को छोड़ देगा, तब फिर भावे कोई कछु कहे, तो फिर कोई भी मनुष्य तुझसे कुछ भी कहता रहे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे ही ये निज पीव, पीव मतलब प्रेमी, और यहाँ प्रेमी से मतलब ईश्वर से है। और उस समय आपके हृदय में आपके प्रेमी, आपके ईश्वर निवास करने लगेंगे। तो एक बार फिर से कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य जब तू अभिमान को छोड़ देगा तो तेरा जीवन सुखी हो जाएगा, और फिर कोई भी मनुष्य तुझसे कुछ भी कहता रहे तुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और तेरे हृदय में ईश्वर का वास हो जाएगा। अब हम अगले दोहे की तरफ चलते हैं। बड़ा प्यारा ही दोहा है ये। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। ये जो दोहा है ये कबीरदास जी का बड़ा ही प्यारा दोहा है। इसमें उन्होंने उन लोगों पर कटाक्ष किया है जो सिर्फ इस बात का ज्ञान करते हैं या इस बात को ही मानते हैं कि ये ऊंची जाति का है, ये विद्वान है, ये निम्न जाति का है, ये विद्वान नहीं होगा, या इसे क्या आता होगा। तो वो ये बोल रहे हैं कि जाति ना पूछो साधु की, हे मनुष्य तो किसी आने वाले साधु से, किसी ज्ञानी पुरुष से ये मत पूछ कि तेरी जाति क्या है। पूछ लीजिए ज्ञान, यदि आपको कुछ पूछना ही है, यदि आपको कुछ जानना ही है तो ये जानिए कि उसके पास कितना ज्ञान है, क्योंकि उसकी जाति आप पे कुछ काम नहीं आएगी। आपके अगर कुछ काम आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका ज्ञान है। मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। बड़ा सुंदर उदाहरण देकर स्पष्ट कर रहे हैं कि जिस प्रकार जो म्यान है वो कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, महत्वपूर्ण क्या है, तलवार, क्योंकि विजय आपको युद्ध में तलवार दिलाएगी, म्यान नहीं। यदि आप म्यान लेकर युद्ध लड़ने चले गए तो निश्चित ही आपकी मौत है, क्योंकि वहाँ पर कार्य तलवार का ही है। तो कबीरदास जी भी कह रहे हैं कि हे मनुष्य तो उसी प्रकार साधु के ज्ञान का मोल कर, जिस प्रकार हम जब तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी म्यान को महत्व नहीं देते, हम किसको महत्व देते हैं, तलवार को। एक बार फिर से स्पष्ट करती हूँ, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य तो आने वाले ज्ञानी पुरुष, साधु पुरुष की जाति को ना पूछ, मत पूछ, क्योंकि उसकी जाति पूछने में तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तुझे कुछ पूछना ही है तो तू उसके ज्ञान के बारे में पूछ, जिससे कि तुझे भी कुछ लाभ हो। क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो हम तलवार की कीमत देखते हैं, म्यान की नहीं। तो हम अब इन दोहों के बाद आगे बढ़ते हैं। संगत कीजे साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। कबीरदास जी प्रसंग में लिखेंगे, कबीरदास जी हमें इसमें किस प्रकार की संगति करनी चाहिए।
ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं। तो क्या कहते हैं, संगत कीजिए साधु की। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यदि आपको किसी का साथ करना ही है, यदि आपको किसी के साथ रहना ही है, तो आप किसकी संगत कीजिए, साधु की। यहाँ साधु से मतलब बाबाओं से नहीं है, यानी कि ऐसा मनुष्य जो ज्ञानी हो, जिसे अच्छा बुरा हर तरह का ज्ञान हो, कभी न निष्फल होए, ऐसी संगत, यानी कि किसी ज्ञानी पुरुष की संगत आपके लिए कभी भी निष्फल नहीं जाएगी। किस प्रकार, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए, यानी कि एक साधारण सा धातु लोहा जब पारस को छूती है या पारस को छूता है तो वो भी कंचन अर्थात सोना में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पारस अर्थात ज्ञानी पुरुष, लोहा अर्थात आम मनुष्य। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि हे मनुष्य, यदि तुझे साधु किसी की संगति करनी ही है तो तू किसकी संगति कर, किसी ज्ञानी की, किसी साधु की। ऐसी संगति कभी भी निष्फल नहीं जाती है, क्योंकि यदि एक लोहा भी पारस के संपर्क में आता है तो वो भी कंचन में परिवर्तित हो जाता है, वो भी सोने में परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही बहुत है। अगली वीडियो में हम इससे आगे के दोहे और फिर तुलसीदास जी के बारे में भी जानेंगे और पढ़ेंगे। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये दूसरा दिन है आपका और हमारा, तो इसी प्रकार जुड़ी रहिए। धन्यवाद।